अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुद्दा इलाह बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बहरहाल ये आरएसएस के संगी आतंकी, ये रावण आतंकी, ये भगवे आतंकियों ने सारी दुनिया में जलील हो चुके हैं और सारी दुनिया में इन्हों अपने पाँव पसार चुके हैं। क्योंकि अभी जिस तरीके से जो अमेरिका में जो पकड़े गए, जो अंदर इनको जो राड़े डाल के शाटा दे के जो खुबलाया जा रहा, तोता बोले वैसा बोल रही कि ये लोग कहाँ कहाँ पाँव पसार चुके हैं और अभी तक कितने आतंकी हमले करे हैं ये लोग, और इनके मंसूबे क्या है और इनका चीफ कौन है, किसके इशारों पे ये लोग नाचते हैं। ये तो सीधा सीधा वो बड़े सुअर का नाम ले लिए, मोहन भागवत का एक जना ने ये कबूल किया है कि उसके कहने पे ये उसी की टीम है, ये उसी की है, यूँ नहीं बना के रखा है ये आतंक मचाने के लिए। चलो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहरहाल जैसा इनको अंदर कस रहे हैं और शाटा दे रहे हैं ये लोग, तोता बोले वैसा बोल रहे हैं। जर्मन का कबूल दिए ये लोग, जो 2018 की लास्ट नवंबर 13 तारीख के दिन जो फाड़े थे वहाँ पे, वो सारा बोल चुके हैं। और जर्मन ने उठा के सारों के ऊपर पकड़ना चालू कर दिया, वहाँ पे छापे चालू हो गए और इनको बेंड कर दिया गया। और दूसरी चीज़, कतर में जो अलग मंसूबा बनाए थे, फीफा वर्ल्ड कप का वेट कर रहे थे, कितने फैले हैं वहाँ पे, क्या क्या इनके मंसूबे थे, क्या क्या इन्होंने सोच रखे थे, वो जैसा वहाँ हालांकि खुबल रहे अमेरिका में, लेकिन यहाँ पे सारी दुनिया टाइट हो जा रही भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल कतर ने भी पाबंदी आयद कर दिया और छापे चल रहे हैं और इनको बेंड कर दिया गया कतर से, जर्मन से। जर्मन तो छोड़ तो नहीं बोल रहा, इसका जो है सो जवाब दूंगा। जो हमारे कितने तकरीबन वो 327 लोग मारे गए थे वो पटाखे से, वो पटाखे से इतने लोग गए थे और इतना जानी नुकसान हुआ था, माली नुकसान हुआ था, ये सारा ये लोगों का हाथ निकला। तो बहरहाल अब ये लोग किधर से भी बचने वाले नहीं हैं। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, इसलिए बोलते हैं अल्लाह से इबादत करो, अल्लाह से गिड़गड़ा के दुआएं करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ में कामयाबी और कामरानी से नवाजने वाले हैं। तो बहरे के आप लोगों को ये बताता चलूँ मैं। और दूसरी चीज़, रज्जब तय्यब उर्दगान भी अब इसी के पीछे पड़े थे, लेकिन इनको पाबंदी के ताल्लुक़ से, लेकिन यूएनसीसी ने अभी कुछ वक्त का टाइम मांगा, कुछ वक्त मांगा है, यानी कुछ 48 घंटे का, जिसमें से 24 घंटे हो चुके हैं। 24 घंटे होते ही इंशाल्लाह यूएनसीसी को झक मारा के अब बैंड करना पड़ेगा इनके ऊपर। यूएनसीसी एक मर्तबा पाबंदी आयद कर दिया तो ये सीधे सीधे हमारे देश से भी पाबंदी आयद इनके ऊपर कंपलसरी हो जाती, हर हाल में करना पड़ता। अब जो जो कानूने बनाए थे ये लोग सारे इनके पिछवाड़ों में चले जाते, और ये किनको एक आतंक का एक ऐसा बड़ा धप्पा लग चुका है ये, जो मिटने वाला नहीं है जब तक इन्हों नहीं मिलते, जब तक इन्हों नहीं मिटते, जब तक इनके अस्थियाँ खाक में नहीं मिलते, जब तक गटर में नहीं बहते। ये है जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा देते हैं, क्योंकि उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। खुद बैठ के चुबा लिए मालूम ये आतंकी। तो ये पता चल चुका है। दूसरी चीज़ ये बता दूं मैं आप लोगों को, अमेरिका में 33 हज़ार एकते भाई, जिसमें से कईयों के पास अमेरिकन सिटीजनशिप है, यानी अमेरिका के पासपोर्ट से पासपोर्ट होल्डर है। तो अब ये सालों के ऊपर जितों को भी दिए हुए हैं, जितने भी है ये, इनको सब की तहकीक हो रही है। और मेन चीज़ जो वहाँ पे जो कमला हारिस को जो बदनाम करने की जो एक जो साजिश रचे थे ये लोग, जिस तरीके से वो इस्लाम की तरफ झुकाव हो रहा है, तो ये मंतरे शंतरे ऑफिस में कर रही उन्हें, गणपति को मानती उन्हें, गणपति से शुरुआत करी उन्हें, जो ये लोग जो बोल के जो फेक न्यूज़ चलाए थे ना, वो फेक न्यूज़ की वजह से ये लोग पकड़े गए और इतना कुछ सामने निकल गया भाई। चलो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारा आलम महफूज हो गया, सारा आलम महफूज हो गया। जैसा इनको जो है सो राडे अंदर कसते, पिछवाड़ में कसते जो है सो पूरा तोता बोले वैसा बोल रहे भाई। जर्मन का किस्सा को बोल दिए, कतर में करने वाले जो बोल दिए, जहाँ जहाँ दुनिया में ये लोग फैले हुए सारा बता दिया। और इनको कहाँ से पैसा आता, कौन से ममालिक पैसा देते, कौन से ममालिक से पैसा आता, किस तरीके से आता, ये भी सारा खूब बोल दिए। अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। किस तरीके से हमारे देश में अजियतें पहुंचाई ये लोग, हमारे माँ बहनों को, मासूम बच्चियों को परेशान किया ये लोग, कईयों दलित बच्चियों के साथ बलात्कारी आम कर दिए ये लोग, मॉब लिंचिंग के नाम पे तबरेज़ अंसारी जैसे कईयों कत्ले आम मचाए ये लोग, जो अभी तक इंसाफ नहीं हुआ था। इंसाफ कैसे होगा? देने वाले इंसाफ भी यही साले हैं, करने वाले भी यही साले हैं, तो इंसाफ तो मिल ही नहीं सकता भाई हमारे देश में। हमारे देश में इंसाफ तो हो ही नहीं सकता। अगरचे होता जरा भी रत्ती बराबर भी, तो तबरेज़ अंसारी, आसिफा बानो, क्या एज थी बच्ची की, क्या एज थी, क्या उम्र थी उस मासूम की, उस नन्ही सी बच्ची की। तबरेज़ अंसारी एक मजदूर, पेशावर मजदूर बच्चा काम करने के लिए आया, लेकिन ये आतंकी साले जो अपनी बहन का बलात्कार करके उसके ऊपर डाल दे के तबरेज़ अंसारी को झाड़ से, दरख्त से बनकर लंगा करके, जब तक उसका दम नहीं गया, जब तक वो दुनिया से रुखसत नहीं हुआ, उसको मारा गया। आज तक उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ, ना उसके बेवा के साथ कोई इंसाफ हुआ। तो अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। CAA NPR NRC के नाम पे हमारी तमाम माँ और बहनों को रोड पे बिठा दिए ये लोग। सारे देश में शाहीन बाग बन गया। ये लोग क्या कुछ नहीं करे हमारे देश में। टिबुल तलाक, जबकि हमारे इस्लाम में मदाखलत की कोई संगी को, कोई भड़वे को, कोई आतंकी को इजाज़त नहीं है। हम हमारे इस्लाम में मदाखलत की किसी को इजाज़त नहीं देते, लेकिन टिबुल तलाक नाम पे एक बिल पास कर लिए। क्या फ़ायदा हुआ? वो UNCC OIC जो है पिछवाड़ में डाल दिया इनके, CAA पिछवाड़ में डाल दिया। कश्मीरियों पे जाके जुल्म करे, वहाँ पे मासूम बच्चियों के साथ बलात्कारी करे, माँ और बहनों को परेशान करे। वहाँ पे 370 आर्टिकल को मनसूख कर दिए, हटा दिए, वहाँ से 35A को हटा दिए। लेकिन क्या हुआ? देर से मिला, लेकिन इंसाफ ज़रूर मिल रहा उनको। क्या हुआ? इनके पिछवाड़ों में चले गए ये चीज़ें। ये लोग कोई एक ऐसी चीज़ बताइए जिससे अवाम खुश हुई, अवाम को फ़ायदा पहुंचा, देशवासियों को कोई फ़ायदा पहुंचा। के साथ डेली मरते रहे, GST के नाम पे घिनौना खेल खेला, सारे बैंकों को हमारे लुटा दिए, सारे लोगों का पैसा लूट के विजय माल्या को बाहर भेज दिए। ये लोग कैसे घिनौने खेले खेले हैं कि सारी दुनिया को पता चल चुका है अब इनके इरादों का भी, इनके मकसद का भी। अब ये लोग कहां से बचेंगे? बचने के लिए इनको जगह नहीं है। लेकिन आज तक हमारी गोदी मीडिया खामोश है। बैठो, खामोश बैठो, अबू फैसल मीडिया ये सब बता देती, लेकिन जो हो रहा। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, और एक चीज़ ये बता दूं मैं आपको, इस वक्त रज्जब तय्यब उर्दगान बहुत बरहम है, एकदम गर्म है। UNCC को भी मेल कर चुके हैं और इसराइल को वार्निंग दे चुके हैं। इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि मस्जिद अक्सा के जो पुराने जो सीढ़ियाँ थे एक ज़माने के, उसको ये सुअर के बच्चे इसराइली जाहिलों ने शहीद कर दिया। तो रज्जब तय्यब उर्दगान ने अब एक ही बात बता रहे हैं, एक ही बोल रहे हैं, अब मैं तेरे को मुंह से नहीं बोलूँगा, अब मैं ताकत का इस्तेमाल करूँगा। और यहाँ तक कि अपने फौजियों को अटेंशन भी कर दिए हैं, अटेंशन भी कर दिए हैं, यानी तैयार हो जाओ, तैयार भी कर दिए हैं। ये साफ अल्फाजों में अपने फौजियों को अहकामात जारी कर दिए, आप लोग तैयार रहो, कभी भी हो सकता है इसराइल के ऊपर पड़ सकते पटाखे, क्योंकि वो भी एक आतंकी है। और खुले अल्फाजों से ये कह चुके हैं रज्जब तय्यब उर्दगान, फ़लस्तीन की अवाम, फ़लस्तीन की इबादत गाहें मेरा अव्वलन फ़र्ज़ है, मेरी जिम्मेदारी है। इसमें मैं कोई पीछे, एक इंच पीछे हटने वाला नहीं हूँ। जो भी नुकसान पहुँचाएंगे वहाँ की इबादत गाहों को या फ़लस्तीनी अवाम को, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और ना अब मैं समझाऊँगा, ना तुम लोगों से बातचीत रखूँगा, सिर्फ मैं ताकत इस्तेमाल करूँगा। ये चीज़ के लिए तैयार हो जाओ बोल के बोल चुके हैं। लेकिन रज्जब तय्यब उर्दगान को हमारे अमीरुल कोए शेख नवाफ ने टेलीफोन पे बात की है, और शेख तामी तो कल से वहाँ पे ही है। शेख तामी तुर्की में ही है, कतर के अमीर, और
रज्जब तय्यब एर्दोगान ने जीसीसी ममालिक को भी ये बात कह दी है, जो मुसलमान ममालिक को भी कह दी है, जो इसके साथ ताल्लुक़ात बनाए रखे हैं, आप लोग इसके साथ ताल्लुक़ात ख़त्म कर दो। ये इस्लाम और मुसलमानों का हथियारा है, ये दुश्मन है। तो ऐसे लोगों के साथ आप लोग दोस्ती मत रखो, इसमें तुम्हारी भलाई है। ये चीज़ कह दी है रज्जब तय्यब एर्दोगान ने बड़े सख्ती से। और यूएनसीसी को भी बोल चुके हैं कि मैं कभी भी कुछ भी करूँगा इसके ऊपर, क्योंकि ने बहुत मर्तबा मैंने इसको समझाया, वार्न किया, लेकिन इससे इसको कोई असर नहीं हुआ। ये सुधरने वाला नहीं है जब तक इसकी फूटेगी नहीं। ये एक अपने आप को एक आलमी ताकत से तजवीज़ करता, इसकी जब फूटेंगी तो इसको इल्म होगा, इसका पता चलेगा कि इसकी औकात क्या है। और रही बात ईरान की, भी सबसे बड़ी खबर आ रही है, इसके ऊपर मैं कल तफसील से दूंगा आप लोगों को। हाँ, ढोंगी सन्यासी साला मुंबई में प्रोड्यूसरों के पावा पड़ रहा, लेकिन एनसीपी वाले सही कर रहे, चप्पलों की बारिश बरसा रहे। वहाँ पे बोल रहा है कि मैं फिल्म सिटी बनाया, आओ वहाँ पे शूटिंग करो। अब यानी हीरोइनियों के साथ बलात्कारी आम करने की चक्कर में, हीरोइनियों की बलात्कारी आम करने की चक्कर में, मालूम है ना, यूपी तो मशहूर होगा जब से इसकी सरकार है। बलात्कारी आम है वहाँ पे, तो वहाँ पे हाथा पावा पड़ रहा, अक्षय कुमार से मिला, उससे मिला, लेकिन वो होने वाला नहीं है। उसका वो ख्वाब ही रहता, चाहे इन्हें पावा पड़े, चाहे इन लोगों का मूत्र भी पी के जाए, लेकिन वहाँ पे नहीं जाती है। वहाँ मुंबई में करती शूटिंग, मुंबई का फिल्म स्टूडियो सही है, वहाँ पे फिल्म स्टूडियो बना रहा कहते आके शूटिंग करो कहते। पावा पड़ रहा भाई, भीख मांग रहा भाई, ढोंगी इसकी जनपद का अंडा इसकी। अरे दे की सूरत देगा तो टट्टी नहीं निकलती, मालूम, बंदर की सूरत लेके जो ऐसा जाके भीख मांग रहा भाई। लेकिन वहाँ की पब्लिक भी सही स्वागत कर रही, शिवसेना की और एनसीपी की। जहाँ दिख रहा जो है सब चप्पलों से मार रहे सुअर को। पुलिस हिफाजत करना तो पुलिस का काम है ना भाई, चाहे कोई भी रहो। तो पुलिस में बच रहा समझो, जब चले जाता जाने के बाद फिर उसका क्या है करते। लेकिन जो है सो कोई भी हीरो नहीं अपनी अगर से लुटा लेना चाह रहे तो जाओ वहाँ पे, ये मेरा कहना है। लेकिन नहीं जाते, कोई इतने भी बेवकूफ़ नहीं है कि इस जैसे पापी, इस जैसे सन्यासी, इस जैसे दरिंदे, इस जैसे बलात्कारी के पास जाके शूटिंग करने के लिए। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, इसके ऊपर भी एक ज़बरदस्त वीडियो बनेगी इंशाल्लाह। और ये क्या है, मेरी पहली नज़र रहेगी फिलौक़त आरएसएस आतंकियों के ऊपर जो पाबंदी आयद की जा रही। और एक 12-24 घंटे का टाइम है यूएनसीसी के पास। एक बार यूएनसीसी बेंड कर दी अगरचे, तो हमारे देश में भी इसके ऊपर पाबंदी आयद हो जाती। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, इसलिए मायूस नहीं होना, इसलिए नाउमीद नहीं होना। ये नाउमीदी कुफ्र है हमारे पास जो बताते हुए आता हूँ मैं। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह ये 2020 ये 2020 जाते जाते इतना खुश कर दे रहा मुसलमानों को कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सारे आतंकी भी पकड़े जा रहे हैं। ये अभी तक जो घिनौना खेल खेलते थे, ये लोग मुसलमानों को बदनाम करते थे, इस्लाम को टारगेट करते थे, ये सारे चीज़ें दुनिया के सामने आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलो मेरे अजीज़ दोस्तों, 4 तक इस मैसेज को भेजो, सब्सक्राइब करो चैनल को। अस्सलाम वालेकुम।